नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। देखिए दोस्तों, हमने जो टेक्निकल एग्ज़ाम है इसकी मिक्स क्वेश्चन की सीरीज़ स्टार्ट की है। इसका जो आज है हमारा पार्ट नंबर 2 होगा। पार्ट नंबर 1 अपने कल अपलोड कर दिया था। अगर आपने अभी तक पार्ट 1 नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक मिल जाएगी, आप ज़रूर देखना। देखिए दोस्तों, 25 क्वेश्चन की हम सीरीज चला रहे हैं जिसमें टॉप 25 क्वेश्चन रखे जाते हैं। सभी क्वेश्चन बाईलिंगुअल है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में है। अगर किसी भी प्रकार से समझने में दिक्कत आए तो आप दोनों भाषा को समझ सकते हो। चलिए दोस्तों, आज का पहला क्वेश्चन हम देखते हैं। किस प्रकार की कृत्रिम श्वसन विधि का प्रयोग उस पीड़ित के लिए करते हैं जिसकी छाती और पेट में चोट हो। देखिए दोस्तों, छाती और पेट में जब चोट हो तो इसमें नेल्सन की भुजा के ऊपर पीछे दबाव विधि होती है, ये यूज की जाती है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट है। इसके अलावा अन्य ऑप्शन हम देखें तो एक होती है सिल्वेस्टर विधि। सिल्वेस्टर विधि का यूज कब किया जाता है? जब व्यक्ति सीने से जख्मी हो, मतलब सीने में जब चोट लगी हो छाती में, तो उसको सीधा कमर के बल लेटाया जाता है। दूसरी है हमारी सेपर विधि। सेपर में व्यक्ति को सीने के बल लिटाया जाता है जबकि इसमें छाले पीठ की तरफ होते हैं। सिल्वेस्टर विधि, सेपर विधि और ये नेल्सन की भुजा ऊपर दबाव विधि आपको आसानी से समझ में आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, पीड़ित की कौन सी स्थिति को कोमा कहा जाता है? कोमा की स्थिति, कोमा स्टेज कब कही जाती है? तो देखिए दोस्तों, इसमें ऑप्शन हम पढ़ते हैं। बेहोश रहना पर बुलाने पर उत्तर नहीं देना, या पूरी तरह संवेदनहीन होकर लेटे रहना एवं बुलाने पर उत्तर नहीं देना। ये इसका ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। बाकी ऑप्शन हम देखते हैं। बेहोश रहना पर बुलाने पर उत्तर देना, तो ये कोमा की स्थिति नहीं है। होश में रहना पर बुलाने में उत्तर नहीं देना, ये भी नहीं है। सांस लेना पर बुलाने पर उत्तर नहीं देना, ये भी नहीं है। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन है, किस प्रकार के अर्धलेप जोड़ प्रयोग किया जाता है जब जोब का एक भाग सिरों के अंत से कुछ दूरी से मिलता है? देखिए दोस्तों, इस प्रकार का जो अर्धलेप जोड़ है ये मध्य लेप जोड़ कहलाता है। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, लकड़ी में गांठ दोष का क्या कारण है? लकड़ी में गांठ दोष का मुख्य कारण है कि जब शाखाओं में वृद्धि होती है तो वहाँ एक गांठ का निर्माण होता है। ऑप्शन नंबर सी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 32 एम्पियर रेटेड केबल की धारावहन क्षमता क्या होगी यदि इसे पुनः तार बांधने योग्य फ्यूज से सुरक्षित किया गया हो? देखिए दोस्तों, इसके लिए एक जो गुणक काम में लिया जाता है वो है 0.81। तो 32 एम्पीयर रेटेड है तो इसको 32 से गुणा कर देंगे तो इसमें 26 पॉइंट कुछ समथिंग आएगी। तो ऑप्शन एक्यूरेट 26 दिया गया है हमें। ऑप्शन नंबर सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ये आपको फैक्टर है, ये याद रखना है, 0.81। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें आपको एक डायग्राम दिखाया गया है और एक्स से चिन्हित भाग को पूछा है कि ये जो एक्स है ये किसको इंगित करता है? तो देखिए दोस्तों, ये जो एक्स है ये इसमें लेड शीट को इंगित करता है। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। देखिए, ये जो पहले दिखाई दे रहे हैं 3 चालक है, चालक के ऊपर इंसुलेशन है, इंसुलेशन के ऊपर लेड शीट है। इसके बाद में बेडिंग है जो इस लेड को खराब होने से बचाती है। बेडिंग के जस्ट ऊपर है आर्मरिंग और फिर ये सर्विंग। तो हमारा ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। जो एक्स से चिन्हित भाग है ये है शीट्ड, लेड शीट्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, 7वां क्वेश्चन है, ब्रिटानिया टी जोड़ का क्या उपयोग है? देखिए दोस्तों, इसमें ऑप्शन दिए गए हैं। लाइन की लंबाई बढ़ाना, आंतरिक एवं बाह्य वायरिंग स्थापित करना, चालक पर यांत्रिक तनाव आवश्यक नहीं, और लास्ट ऑप्शन है सिरोपरी लाइन से सेवा जुड़ाव हेतु योजना। इसमें इंग्लिश में देखिए टेपिंग लिखा हुआ है, तो टेपिंग का मतलब लाइन को टी जोड़ की तरह नई लाइन निकालना। तो ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 8वां क्वेश्चन है, केबल की अधिक अतिरिक्त धारा सुरक्षा के लिए धारा रेटिंग कारक क्या है? तो यह मैंने अभी पिछले क्वेश्चन में किया है 0.81। ऑप्शन नंबर सी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 9वां क्वेश्चन है, विद्युत वाहक बल ज्ञात करने हेतु किस सूत्र का उपयोग किया जाता है? देखिए दोस्तों, इसमें ऑप्शन दिए गए, आप आसानी से देखिए। विद्युत वाहक बल होता है सर्वाधिक, जो उत्पन्न वोल्टेज है ये विद्युत वाहक बल है, और वी होता है जो टर्मिनल पर प्राप्त वोल्टेज है, प्लस इसमें ये जो खपत होता है वो ड्रॉप हो जाता है, IA/RA। तो देखिए ऐसा ऑप्शन कौन सा मिल रहा है? ऐसा ऑप्शन मिल रहा है EMF बराबर विभवांतर प्लस
वोल्टेज पाथ या ना वोल्टेज ड्रॉप, V प्लस IR है। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 10वें क्वेश्चन में एक चित्र दिखाया गया है और ये पूछा है कि सोल्डरिंग विधि का नाम क्या है। तो ये जो आप देख रहे हो ये विद्युत सोल्डरिंग है। तो इसमें तापमान नियंत्रित सोल्डरिंग ऑप्शन दिया गया है, डी ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है क्या होता है यदि वोल्टमीटर को एमीटर की तरह जोड़ा जाए। देखिए आप सभी को पता है कि वोल्टमीटर का जो रेजिस्टेंस है ये अधिक होता है। तो वोल्टमीटर को अगर एमीटर की तरह जोड़ा जाए, एमीटर सीरीज क्रम में जोड़ा जाता है, तो इसका प्रतिरोध उच्च है तो ये इसका कम पाठ्यांक दर्शाएगा। ओपन भी नहीं है, प्रतिरोध ज़्यादा है तो पाठ्यांक कम दर्शाएगा। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। वोल्टमीटर को वैसे परिपथ में समांतर क्रम में जोड़ा जाता है और एमीटर को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। एमीटर का प्रतिरोध निम्न होता है और वोल्टमीटर का प्रतिरोध उच्च होता है। आशा करता हूँ आपको क्वेश्चन आज समझ में आ चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 12वां क्वेश्चन है अधिक अतिरिक्त धारा सुरक्षा हेतु क्या उदाहरण है। जो ऑप्शन दिए गए हैं MCB, MCCB, HRC फ्यूज और पुनः तार बांधने योग्य फ्यूज। तो देखिए अधिक अतिरिक्त धारा से सुरक्षा हेतु पुनः तार बांधने योग्य फ्यूज जो काम में लेते हैं रिवायरेबल टाइप फ्यूज। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा नियम कहता है कि बंद विद्युत परिपथ में लगाया गया वोल्टेज पाथ के योग के बराबर होता है। तो देखिए हम सभी को मालूम है कि ये किरचॉफ का दूसरा नियम है जिसमें सिग्मा E बराबर सिग्मा IR होता है। यानी विद्युत जो परिपथ है उसमें लगाया गया वोल्टेज E और वोल्टेज पाथ मतलब IR इसके ड्रॉप के बराबर होता है। तो ये किरचॉफ का दूसरा नियम है। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। किरचॉफ का पहला नियम है वो आवेश संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है और किरचॉफ का जो दूसरा नियम है ये ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें एक चित्र दिखाया गया है और पूछा है कि प्रतिरोध का नाम क्या है। ये एक डायग्राम देकर हमें पूछा है प्रतिरोध का नाम क्या है। तो देखिए दोस्तों आप सभी को मालूम है ये तार से बंधा हुआ प्रतिरोध है। ऑप्शन नंबर बी राइट है, वायर बाउंड प्रतिरोध है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा इसका। 15वां क्वेश्चन है प्रतिरोधकता की इकाई क्या है, जिसको हम रोशन लिखते हैं। प्रतिरोधकता की इकाई क्या है। तो देखिए दोस्तों प्रतिरोधकता की इकाई है ओम मीटर। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। ये विशिष्ट चालकता की व्युत्क्रमानुपाती होती है जिसकी इकाई होती है साइमन प्रति मीटर और इसमें सीधा ओम मीटर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डीसी परिपथ में शक्ति की गणना करने का सूत्र क्या है। देखिए दोस्तों शक्ति की गणना करने का सूत्र है P बराबर V इंटू आई। तो इसमें लिखा गया है I इंटू वी, एक ही बात है, V इंटू आई करो या I इंटू वी करो। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें एक डायग्राम दिखाया गया है जिसमें सीरीज में कुछ कैपेसिटर जुड़े हुए हैं और कुल इसकी धारिता पहुंची गई है। तो देखिए दोस्तों आपको मान देखने में कठिनाई हो रही होगी क्योंकि साफ नहीं दिखाई दे रहा है। मैं बता देता हूँ, ये है 10 माइक्रोफेरेड का, पहला है 10 माइक्रोफेरेड का, दूसरा भी है 10 माइक्रोफेरेड का और ये जो तीसरा है वो है 20 माइक्रोफेरेड का। तो देखिए दोस्तों श्रेणी के अंदर जो कैपेसिटेंस ज्ञात करने का सूत्र है वो रेजिस्टेंस के समांतर क्रम की तरह होता है। जैसे इसमें हो जाएगा 1/CT बराबर 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। तो इसमें मान रख लेते हैं 1/10 प्लस 1/10 प्लस 1/20। एलसीएम आ गया 20, 2 प्लस 2 प्लस 1, ये 1/CT है तो CT बराबर करेंगे तो ये 20 ऊपर चले जाएंगे और 5 नीचे आ जाएंगे। टोटल 4 आ गया। ये माइक्रोफेरेड में है तो हमारा भी ये जो माइक्रोफेरेड में आ जाएगा। इसका हमारा ऑप्शन नंबर ए राइट हो गया। आसानी से समझ में आ गया होगा, फॉर्मूला आप याद रखना आसानी से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
अगला क्वेश्चन है इलेक्ट्रोलाइट संधारित्र का प्रभाव क्या होगा अगर खुला परिपथ दोष है। देखो परिपथ अगर ओपन है तो ये कार्य नहीं करेगा, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है यदि संधारित्र में प्लेटों की दूरी कम हो जाती है तो धारिता के मान में क्या परिवर्तन होगा। देखो प्लेटों की दूरी अगर कम हो जाएगी तो प्लेटें व्युत्क्रमानुपाती होती है, प्लेटों की दूरी कम हो गई तो जो धारिता है वो बढ़ जाएगी। ऑप्शन नंबर डी इंक्रीज, डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है त्रिकला रिएक्टिव पावर को निकालने के लिए क्या सूत्र है यदि लाइन वोल्टेज VL और लाइन करंट IL है। देखिए दोस्तों थ्री फेज के अंदर जो रिएक्टिव पावर है यानी प्रतिघाती शक्ति, उसे निकालने का जो फॉर्मूला है वो है PR बराबर VL लाइन वोल्टेज IL लाइन करंट और साइन फाई। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही है, सी ऑप्शन सही है। देखिए दोस्तों तीन प्रकार की पावर में एक होती है एक्टिव पावर जिसे कहते हैं वास्तविक शक्ति। वास्तविक शक्ति का फॉर्मूला होगा ये जो डी ऑप्शन में लिखा हुआ है ये VI cos पाई। दूसरी होती है एपरेंट पावर यानी आभासी शक्ति, तो आभासी शक्ति का फॉर्मूला होता है VL IL। और ये जो हमने निकाली ली रिएक्टिव पावर जिसका फॉर्मूला होता है VL IL साइन फाई। तो तीनों आपके आसानी से समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका हमारा ऑप्शन नंबर सी राइट है। अगला क्वेश्चन है RLC श्रेणी परिपथ में अनुनाद के लिए क्या स्थिति है जब प्रेरकीय प्रतिघात XL और धारितीय प्रतिघात XC दिया गया है। देखिए दोस्तों इसमें अनुनाद का मतलब है ये दोनों बराबर हो जाना, XL और XC बराबर हो जाना, ऑप्शन नंबर सी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुनाद की फ्रीक्वेंसी भी अगर आप देखना चाहो तो F बराबर 1/2π√LC ये होती है अनुनाद फ्रीक्वेंसी। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रतिरोध 15 ओम दिया गया है, परिणामी प्रतिघात X ये 20 ओम दिया गया है, 240 वोल्टेज सप्लाई है, 50 हर्ट्ज AC आपूर्ति से जुड़े RLC परिपथ के पावर फैक्टर यानी शक्ति गुणांक की गणना करना है। देखिए दोस्तों शक्ति गुणांक ज्ञात करने के लिए हमें सूत्र होता है cos फाई बराबर R/Z। तो R तो हमें सीधा सीधा दिया गया है लेकिन Z नहीं दिया गया है। तो देखो Z निकालने के लिए हमारे लिए फॉर्मूला होता है R² प्लस है ये जो परिणामी प्रतिघात है X है इसका स्क्वायर और अंडरवुड। तो प्रतिरोध सीधा दिया गया है 15 का वर्ग करते हैं 225 प्लस 20 दिया गया है परिणामी प्रतिघात यानी X है इसका वर्ग करते हैं तो 400, दोनों का योग करते हैं 625 और 625 का जो अंडरवुड करते हैं तो 25 आ गया। तो देखिए दोस्तों प्रतिरोध हमें सीधा इस फॉर्मूले में मान रखते हैं, प्रतिरोध सीधा दिया गया है 15 ओम प्रतिरोध और ये जो हमने Z निकाला ये आया 25, इसका हम भाग देते तो 0.6 यानी ऑप्शन नंबर बी राइट है। आशा करता हूँ क्वेश्चन आराम से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें जो एक डायग्राम दिखाया गया है पूछा है एकल कला RC समांतर परिपथ में लाइन द्वारा IL की गणना करने का सूत्र बताइए। देखिए दोस्तों इसमें अलग अलग जो जुड़े हुए एक प्रतिरोध है और एक कैपेसिटर है, तो अलग अलग के लिए हम फेजर लगाएंगे। इसके ऑप्शन मैं अगले में दिखाता हूँ, अगली स्लाइड में ये इसका ऑप्शन है। देखिए फेजर लगाएंगे तो इसका ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, डी ऑप्शन राइट है। IL बराबर अंडरवुड IR² प्लस IC का स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है डेल्टा से जुड़े सिस्टम में लाइन करंट और फेज करंट के बीच में क्या संबंध होता है। देखिए दोस्तों डेल्टा में जो लाइन करंट है वो फेज करंट की √3 गुना होती है, इसमें ऑप्शन नंबर 3 राइट हो जाएगा, सी ऑप्शन है वो राइट है। डेल्टा में फेज वोल्टेज और लाइन वोल्टेज बराबर होते हैं जबकि फेज करंट और लाइन करंट अलग अलग होती है, तो इसमें ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। और सीरीज के अंदर है यानी स्टार में
वो IL बराबर IP, मतलब लाइन धारा और फेज धारा बराबर होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, 3 फेज शक्ति माप की 2 वाट मीटर विधि में यदि 1 वाट मीटर ऋणात्मक पाठ्यांक देता है और इस समय जो पावर फैक्टर है वो कितना होगा। तो देखिए 2 वाट मीटर में 1 वाट मीटर वो ऋणात्मक देता है, तो इसका जो पावर फैक्टर 0.5 से कम होगा। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। आशा करता हूँ दोस्तों आज के ये जो 25 क्वेश्चन है वो आपको अच्छे लगे होंगे। अगर अच्छे लगे तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। इसी प्रकार हम आगे की सीरीज़ भी लेकर आएंगे। लगातार जुड़े रहे हमारे साथ और अच्छी तैयारी करते रहे। धन्यवाद दोस्तों।